इस धरती पर सबसे पहले कौन आया, स्त्री या पुरुष? उत्तर आप देंगे। इस धरती पर मैथुनी सृष्टि जब स्टार्ट हुई तो सबसे पहले मैथुनी सृष्टि में स्त्री पहले आई कि पुरुष? यदि आप ये उत्तर दे पाए तो फिर ये उत्तर अपने आप मिल जाएगा कि पहले अंडा आया कि मुर्गी आई। बताओ, आप बताओ, पहले स्त्री आई इस धरती पर कि पुरुष? मैथुनी सृष्टि के बाद सबसे पहले कौन आया? जोर से आप बताओ। पुरुष। आपका कहना है पुरुष, आपका? आप लोग बताओ कौन, स्त्री या पुरुष? दोनों? दोनों कैसे? एक आए हैं, हम ये पूछ रहे हैं ना, एक आए हैं। पहले कौन आया बस ये बताना है, अपना गणित ना लगाओ। पहले कौन आया? स्त्री, ऐसा आप कह रहे हैं। आप बताइए कौन आया? स्त्री। ठोस प्रमाण है इसके आपके पास? आप बताओ। हमारे पास ठोस सबूत है, उस सबूत के अकॉर्डिंग हम आपको सब बताएंगे। कोई भी बात हम आपको यहां से मनमानी नहीं बताएंगे, जो लिखा शास्त्रों में जो यथार्थ है वो आपको सुनाएंगे। पहले कौन आया? तो सुनो, इस धरती पर जब मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हुई तो सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ। स्त्री का जन्म इसलिए आज तक स्त्री पुरुष से आगे है। राम जी का नाम बाद में लिया जाता है, सीता पहले। सीता राम, लेडी फर्स्ट। क्यों? क्योंकि राधे श्याम, राधा पहले। लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, सारे डिपार्टमेंट स्त्रियों के पास हैं। अन्नपूर्णा स्त्री, लक्ष्मी स्त्री, विद्या चाहिए तो सरस्वती स्त्री, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी स्त्री, सब चीजें, पानी चाहिए तो पानी की अधिष्ठात्री गंगा, यमुना, नर्मदा, काशी, गोदावरी, सब स्त्रियां। पुरुषों के पास बचा क्या सिवाय डमरू बजाने के? सारा कुछ स्त्रियों के पास। घर की मुखिया कौन है? फिर लक्ष्मी है वो। कितना भी बड़ा प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो घर में बिल्कुल प्रधानमंत्री नहीं होता। घर में बिल्कुल भी राष्ट्रपति नहीं होता। मैया फिर इसलिए तो पुरुषों के पास क्या बचा? इसलिए पुरुषों से प्यार किया करो, अपने अपने पतियों से। बेचारे बहुत गरीब हैं, कुछ नहीं उनके पास। अपने अपने पतियों का बहुत ख्याल रखा करो, बेचारे बहुत गरीब हैं। हाँ या ना? स्त्रियां ज्यादा सोना पहनती हैं, पुरुष कम सोना पहनते हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ। नहीं, स्त्रियों के खर्चे ज्यादा होते हैं, पुरुषों के कम। कुछ जगह पुरुषों के भी ज्यादा हैं। कुल मिलाकर के प्रथम पूज्य स्त्री है, इसलिए हमारे यहां कन्याओं की पूजा होती है। होती है कि नहीं? इसलिए हमारे यहां बाप भी बेटी के पांव पूजता है। इसलिए बाप भी बेटी का क्या करता है? कन्यादान पूजता है ना। पांव पूजना समझते हैं ना? पांव पूजा जाता है क्योंकि श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ के ना होगा सब। इसलिए कन्या सर्व, इसलिए पहले स्त्री आई और उस स्त्री का नाम क्या था? आकुति। दूसरे नंबर पर देवहूति, तीसरे नंबर पर प्रसूति, फिर दो पुत्र आए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये सृष्टि की शुरुआत है। जब सृष्टि में प्रथम बार स्त्री आई तो वो स्त्री का नाम था आकुति। ये सवाल आप किसी को वैसे पता किसी को नहीं होता। आप किसी से पूछेंगे तो वो कोई कम जानकारी होगा जो बताएगा। आप किसी से पूछेंगे कि भाई पहले स्त्री आई कि पुरुष, तो लोग नहीं जिसको पता है, शास्त्र पढ़ा है तो बताएगा।
या सत्संग किया तो बताएगा। जैसे आप लोग अब बता पाओगे, कन्फर्म बता पाओगे कि भाई है, लिखा हुआ भागवत जी में लिखा। तो आकुति का विवाह, आकुति का जब विवाह हुआ तो रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहां यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह, माता देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई। करदम जी ने कामक विमान बनाए, उसमें भ्रमण किए, 9 बेटियां हुई। करदम जी की 9 बेटियां सारी दुनिया में जानी जाती हैं, सारे जग में। करदम जी की 9 बेटियां, उनमें से एक माता अनुसुईया है। माता अनुसुईया किनकी बेटी है? करदम जी की, देवहूति के गर्भ से। ये अनुसुईया मां के बारे में जानते हो ना? अनुसुईया मां के बारे में जानते हैं? आप क्या जानते हैं अनुसुईया मां के बारे में? नहीं क्या अनुसुईया मां के बारे में आप जानते हैं? नहीं, क्यों नहीं जानते? थोड़ा जानो। मैया आप जानती हो? मैया सत्संग नहीं करती हो आप लोग? हाँ? बहुत गरीब हैं आप लोग। सत्संग जो ना करे वो बहुत गरीब है, जो सत्संग करते हैं वो बहुत अमीर होते हैं। सत्संग किया करो। हाँ, अनुसुईया मां वो मां है, इस धरती की सारी पतिव्रताओं में सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता नारी, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी परीक्षा लेने आए तो उन्हें पुत्र बना करके अपना दूध पिलाया, तीनों देवियों का अभिमान तोड़ा। माता लक्ष्मी का, माता सरस्वती का, माता पार्वती का अभिमान तोड़ने वाली माता अनुसुईया, इतनी श्रेष्ठ नारियों में सर्वश्रेष्ठ ये वो माता अनुसुईया है जिन्होंने माता सीता को साड़ी दी। रावण सीता मां को चुरा कर ले गया ना, तो माता सीता ने जो साड़ी पहन रखी थी वो सामान्य साड़ी नहीं थी, दिव्य साड़ी थी। गंदी कभी नहीं होती थी, अशुद्ध कभी नहीं होती थी। दिव्य साड़ी किसने दी? माता अनुसुईया ने। माता सीता को साड़ी किसने दी? माता। और माता सीता को जंगल में आभूषण किसने दिए? जिस आभूषणों को माता सीता रावण ले गया तो फेंक रही है सारे आभूषण, वो आभूषण माता अनुसुईया ने दिए थे। अयोध्या से आभूषण पहनकर नहीं आई थी, कैकेयी मां ने सारे उतरवा लिए थे माता सीता से। वलकल वस्त्र पहनकर आई थी माता सीता अयोध्या जी से। मंथरा ने सारे कपड़े, सारे आभूषण उतरवा लिए थे। फिर माता अनुसुईया ने श्रृंगार किया था माता सीता का। वो माता सीता जिनके